जैसे मूर्ख का मूर्खता। अब हम देखेंगे आगे कि ये भाववाचक किस किस से और बन सकता है। देखिए भाववाचक जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा हम बना सकते हैं। जैसे जाति, इस बच्चे की लड़का, ये एक लड़के की जाति है कि वो लड़का है। अब इसका भाव क्या हो गया, लड़कपन। यहाँ जाति क्या है, लड़का, और इसका भाव क्या, एक लड़के का भाव क्या होता है, लड़कपन, तो वो क्या हो गया, भाववाचक। बच्चा, मैंने ऊपर भी बताया था, बच्चे का बचपन, वो क्या हो गया, भाववाचक। इसकी मनुष्य, मनुष्य की अपने आप में ये एक जाति होती है, तो वो भाववाचक क्या हो गया इसका, मनुष्यता। मित्र, मित्रता, ये जाति है कि वो मित्र है, हमने उस मित्र का नाम नहीं लिया है, इसलिए हम उसे किसमें, व्यक्तिवाचक में नहीं रखेंगे, उसकी जाति, यानी जातिवाचक क्या है, उसकी मित्र, और उसका भाव क्या है, मित्रता। तो ये जातिवाचक से कैसे बदला भाववाचक। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे मैं पूछती हूँ कि मनुष्यता का भाव, मनुष्य का भाववाचक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, मनुष्यता। बच्चे का बचपन, उसका भाववाचक क्या हो गया, बच्चे का बचपन। अब देखिए विशेषण, हमारे कुछ विशेषण होते हैं जिनका अपना एक विशेष रूप, विशेष स्थान होता है। विशेषण इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी उसकी विशेषता। अब उसका देखिए, जैसे मीठा, किसी मीठी वस्तु की विशेषता क्या हो गई, मीठा। नमकीन खाते हैं तो उसकी विशेषता क्या हो गई, नमकीन, यानी वो हमें नमकीन लगती है। करेला की सब्जी खाते हो तो आपको कड़वा कड़वा सा लगता है, तो उसकी विशेषता क्या हो गई, कड़वापन। उसका कड़वापन उसकी क्या हो गई, विशेषता। हमें भूख लगती है, हमारी ये विशेषता है कि हमें भूख लगती है, तो वो भूख क्या हो जाती है, भूखा, हमें भूखा होता है तो वो भूख हो जाती है, वो क्या होती है, अपने आप में एक इसकी विशेषता। आप देखिए मीठा, मिठास, इसका भाववाचक क्या बन गया, मिठास। ठंडा, ठंडक, यानी ठंड, ये इसका भाववाचक। इस विशेषण, ये विशेषण है ठंडा, इसका भाववाचक क्या बना, ठंड या ठंडक। प्यासा, यानी प्यास। भूखा, भूखे की भाववाचक क्या हो गया, भूख। अब है सर्वनाम, यहाँ देखिए सर्वनाम लिखा है, सर्व जो संज्ञा की जगह प्रयोग में लाए जाते हैं। संज्ञा की जगह कैसे, मैंने बोला मैं भावना, मेरा नाम है, मैंने अपना नाम लिया तो ये क्या हो गई, मेरा नाम, मैंने नाम लिया है भावना, तो ये एक क्या हो गई, संज्ञा। मेरा नाम क्या हो गया, संज्ञा। लेकिन मैं अब बोलती हूँ कि मैं हूँ, मैंने कोई नाम नहीं लिया, मैं हूँ, मैंने अपने आप को मैं से बोला, मैंने अपना नाम नहीं बोला, तो वो क्या हो जाती है, सर्वनाम। जब हम उसको नाम से नहीं जानते हैं, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, कौन, क्या, ये क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। जैसे अपना, अपने का भाव क्या हो गया, अपनापन, अपने का भाव क्या हो गया, अपनापन। स्व, स्वतत्व। मम, मम यानी ममता, ममत, जैसे मैंने बताई थी माँ की ममता। पराया, कोई पराया होता है तो उसके लिए हमारे मन में कैसा भाव होता है, परायेपन का, तो क्या हो गया वो, भाववाचक। अब देखिए क्रिया, क्रिया मैंने चैप्टर में भी आपको दिया था, किसी काम को करना या किसी काम को करने को जो बताती है वो क्या होती है, क्रिया। क्रिया यानी किसी काम का बोध। हम खेल रहे हैं तो मैं क्या काम कर रही हूँ, खेलने का। आप क्या काम कर रहे हो, खेलने का। आप पढ़ रहे हो तो आप क्या काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, इसमें आप कर रहे हो पढ़ाई करने का, वो क्या होती है, क्रिया। मम्मी खाना बना रही हैं, मम्मी क्या काम कर रही, क्रिया अपने आप में क्या होता है, एक काम होता है जो हम आप करते हैं। मम्मी क्या कर रही है, खाना बनाने का काम, तो इसमें क्या हो गया, खाना बनाना क्या हो गया, क्रिया। अब देखिए हंस रहा हूँ, मैं हंस रही हूँ, तो ये एक क्रिया हो गई। अब हंसने को मैं बोलती हूँ इसका भाववाचक बनाओ, तो हंसना मतलब हंसी और हंसाई, ये इसका भाववाचक हो गया। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, हमने क्या कहा, पक्षी उड़ रहे हैं, तो उसकी उड़ान क्या होती है, उड़ान भरना। पक्षी हवाई जहाज भी होता है, वो भी उड़ान भरता है, तो वो जो उड़ान भरने का भाव होता है वो क्या होता है, भाववाचक। लिखना यानी लिखावट या लिखाई, ये क्या हो गया, भाववाचक। पढ़ना यानी पढ़ाई करना, ये भाववाचक। और ये क्रिया है, क्रिया यानी किसी
काम को करना क्या कहलाता है? क्रिया कराता है, क्रिया कहलाता है। हमने पढ़ा इस पाठ में, हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा, संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा अपने आप में क्या होता है? एक नाम होता है। संज्ञा अपने आप में क्या होती है? एक नाम। नाम ही क्या होती है? संज्ञा होती है। नाम हमारी एक विशेष पहचान होती है। हर वस्तु की, हर स्थान का अपना एक नाम होता है और वो सब नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा। व्यक्ति यानी विशेष व्यक्ति या उसकी पहचान, स्थान जगह का नाम और भाव हमारे मन की भावना। ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये हमने इसमें पढ़ा था और कुछ विशेष जातियां हमने पढ़ी और कुछ विशेष नाम या क्रिया पढ़े हमने, जैसे सर्वनाम से भाववाचक बनाना, क्रिया से भाववाचक बनाना। ठीक है, ये हमने इस पाठ में संज्ञा में पढ़ा। अब आगे की वीडियो क्लासेस में हम इस संज्ञा के क्या पढ़ेंगे? अभ्यास प्रश्न। आपको ये संज्ञा समझ में आ गई? आप इसे अपने पाठ में एक बार अच्छे से रिवीजन जरूर करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू बच्चों।